आज हम रामायण के उस अध्याय को खोलते हैं जहाँ से धर्म और न्याय की गाथा आरंभ होती है। जब सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा, तब बाली सुग्रीव की युद्ध के लिए ललकार सुनकर क्रोध में सुग्रीव से युद्ध करने आ गया और बाली तथा सुग्रीव में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उस समय जैसे ही श्री राम ने बाली को मारने के लिए धनुष उठाया और उन दोनों योद्धाओं की ओर देखा, श्री राम उन दोनों में अंतर नहीं कर सके। इसलिए श्री राम ने बाण चलाने का निर्णय स्थगित कर दिया। इस बीच सुग्रीव बाली से हारने लगे और वहां श्री राम को ना देख युद्ध स्थल से भागकर ऋषिमुख पर्वत की शरण में पहुंच गए। इधर श्री राम लक्ष्मण तथा हनुमान जी के साथ वहां पहुंच गए जहां सुग्रीव उपस्थित थे। श्री राम को लक्ष्मण सहित आया देख सुग्रीव ने श्री राम से दीन वाणी में कहा, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? आप जानते थे कि मैं बाली से युद्ध में नहीं जीत सकता। आपने सहायता क्यों नहीं की? प्रभु ऐसी स्थिति में मैं बाली से युद्ध नहीं करता। तब श्री राम सुग्रीव से बोले, मित्र क्रोध त्याग दो। मैंने बाण क्यों नहीं चलाया, इसका कारण सुनो। मित्र सुग्रीव वेशभूषा, कद काठी और चाल ढाल से तुम और बाली दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो। मुझे तुम दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, इसलिए तुम दोनों की समानता के संदेह में पड़कर मैंने उस बाण को नहीं छोड़ा। मित्र अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो, जिससे युद्ध के समय मैं तुम्हें पहचान सकूं। सुग्रीव से ऐसा कहकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण यह गजपुष्पी लता की माला तुम सुग्रीव के गले में पहना दो। तब सुग्रीव ने गजपुष्पी की माला पहनकर श्री राम, लक्ष्मण, नल, नील तथा हनुमान जी के साथ किष्किंधा की ओर चल पड़े। रास्ते में एक विशाल घना वन मिला। उस वन को देखकर श्री राम ने सुग्रीव से उस वन के बारे में पूछा। तब सुग्रीव ने श्री राम को बताया, हे रघुनंदन, यह एक बहुत बड़ा आश्रम है। इस आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध 7 ऋषि रहते थे। वे नीचे सिर करके तपस्या करते थे तथा नियम पूर्वक रहकर जल में शयन करते थे। 7 दिन 7 रात व्यतीत करके वे केवल वायु का आहार ग्रहण करते थे तथा एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। इस प्रकार 700 वर्षों तक तपस्या करके वे सशरीर स्वर्गलोक को चले गए। उन्हीं के प्रभाव से यह आश्रम आज तक अदम्य बना हुआ है। जो जीव मोहवश इसमें प्रवेश करते हैं वे फिर कभी नहीं लौटते हैं। श्री राम जो उन पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों को प्रणाम करते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का अशुभ नहीं होता है। तब
श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य सभी वानर उन ऋषियों को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े तथा किष्किंधा में आकर एक गहन वन में वृक्षों के पीछे अपने को छिपाकर खड़े हो गए तथा सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए फिर से ललकारा। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली क्रोध से कांपता हुआ बड़े वेग से अपने अंतःपुर से बाहर निकला। उस समय बाली की पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी तथा बाली से विनय भरे शब्दों से कहा, स्वामी, आप पराक्रमी हैं। इस लोक में आपके समान बलशाली कोई नहीं है, परंतु अभी इस क्रोध को त्याग दीजिए। कल प्रातःकाल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिए। सुग्रीव पहले भी युद्ध के लिए यहाँ आए थे तथा आपसे पराजित होकर भाग गए थे। आपके द्वारा पराजित होने पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, ये शंका का विषय है। मुझे गुप्तचरों के माध्यम से पता चला है कि अयोध्या के दो राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण, जिन्हें युद्ध में जीतना असंभव है, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे युद्ध कौशल में प्रवीण तथा असाधारण हैं, तेजस्वी हैं। आपका उनसे बैर बांधना उचित नहीं है। तारा को इस प्रकार की बातें करती देख बाली ने तारा को फटकारा तथा इस प्रकार कहा, जिन्होंने युद्ध के अवसर पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उनके लिए शत्रु की ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होता है। सुग्रीव मेरा शत्रु है। यदि वह मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखता है तो मैं उसकी ललकार सहन करने में असमर्थ हूँ। श्री राम की बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिए दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता तथा करने योग्य और ना करने योग्य कार्य, उचित अनुचित को समझने वाले हैं। अतः वे पाप कैसे करेंगे? कहकर बाली क्रोध में भरकर सुग्रीव से युद्ध करने के लिए निकल गया। सुग्रीव को देखते ही बाली क्रोध में भरकर सुग्रीव से युद्ध करने के लिए दौड़ा। देखते ही देखते दोनों में भीषण युद्ध होने लगा तथा युद्ध करते समय सुग्रीव का बल क्षीण होने लगा। जब श्री राम ने देखा कि सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं और बार बार इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं, तब श्री राम ने बाली के वध की इच्छा से बाली को लक्ष्य करके एक तीव्र तीक्ष्ण बाण छोड़ा, जो सीधा बाली के वक्ष स्थल में जाकर के लगा और महापराक्रमी बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्या श्री राम के द्वारा बाली को छिपकर तीर मारना उचित था? यह जानने के लिए हम देखेंगे बाली वध में, जब श्री राम इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि बाली का वध धर्म था या अधर्म। आगे की जानकारी के लिए आपसे फिर मिलती हूँ। यदि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।